नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। आज हम मनिहारी के ब्लॉक परिसर में आए हुए हैं, जहां की दूसरी चरण का मतदान हो रहा है और इतनी कड़ी धूप में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग इस महापर्व में शामिल होकर मतदान कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम ब्लॉक के 169 केंद्र संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहां पे जानेंगे और लोग यहाँ पे वोटिंग करके आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जी सर, मेरा नाम प्रकाश मोवार हुआ जी। मैं अभी मतदान करके आ रहा हूँ। हम लोगों ने इस बार विकास के मुद्दे पे मतदान किया है और कटिहार ज़िला में खासकर इतना विकास हुआ है, गंगा ब्रिज, 4 लाइन सड़क, बहुत सारी सड़क और विकास का गंगा बह रहा है कटिहार ज़िला में। उसी मुद्दे पर हम लोगों ने इस बार मतदान किया है। जी, इसको लेकर के और लोग कड़ी धूप है, क्या क्या मुहैया कराई गई आप लोगों को, यहाँ पे क्या सुविधा दी गई? यहाँ जो है कड़ी धूप में जो है बहुत सुंदर शांति ढंग से मतदान हम लोगों ने किया। 2 लाइन लगा है, महिला और पुरुष का, दोनों से 2-2 को एक बार में लाइन में जो है वोट देने के लिए भेजा जाता है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत शांति ढंग से, बहुत अच्छे माहौल में हम लोगों ने वोटिंग करके आया। जी, और एक भाई साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा वोटिंग का, क्या किस मुद्दे पर वोटिंग किया? वो तो सही है, वोटिंग का सही है, 2-2 करके भेजा जा रहा है, वोट सही ढंग से गिरा जा रहा है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहा, आप किस स्तर से वोटिंग किया और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इसमें? इसमें सही एक्सपीरियंस रहा टोटल। क्या नाम है आपका? अशोक ठाकुर। कहाँ पर वोटिंग किया? ये मनिहारी ब्लॉक में। यहाँ पे एक और भाई साहब है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है और किस मुद्दे पे वोटिंग की है। ये तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो पब्लिक का जो रुझान आप देख रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी में भी बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं और इस चुनाव को बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। कुछ मेजर इश्यूज़ हैं अपने ज़िले में, अपने लोकसभा क्षेत्र में, जैसे बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, बिजली की समस्या है, भूमिहीन कटाव पीड़ितों की समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो भी हमारे सांसद महोदय बनेंगे तो उनका ये जो मेजर इश्यूज़ है, मेजर मुद्दा है, उन मुद्दों पे खासकर वो काम करेंगे। युवाओं को लेकर के, अब युवा हैं, युवा भी हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे और क्या इस बार के युवा क्या सोच रहे हैं इसको? तो युवाओं में उस हिसाब का रुझान देखने को मिल नहीं रहा है, जो अवेयरनेस होना चाहिए उस तरह के अवेयरनेस। और जैसा कि पहले चरण के चुनाव में भी देखा गया कि मतदान का प्रतिशत जो है पहले की बात ही नहीं रहा है। बहुत जगह जो चुनाव हुए हैं उनका प्रतिशत पहले से घटा है, कहीं 50% रहा है, कहीं 53% रहा है, कहीं 55% रहा है। और इस दूसरे चरण के चुनाव में भी हम लोग प्रतिशत देखेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा, क्योंकि आगामी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी उसका जो है रिज़ल्ट कुछ अच्छा खासा रहा नहीं है। और इतने भीषण गर्मी में जो भी मतदाता आ रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सुविधा है मतदान केंद्रों पर? मतदान जो भी देख रहे हैं आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है। आदर्श केंद्र होना चाहिए था, वो आदर्श मतदान केंद्र है नहीं। यहाँ पे टेंट वगैरह की सुविधा होनी चाहिए थी, कालीन के कारपेट की सुविधा होनी चाहिए थी, पीने के लिए पेयजल की सुविधा होनी चाहिए थी, वो सारी सुविधाएं नदारद है। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे युवाओं से कि बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लें? हाँ, युवाओं से तो हम बोलेंगे कि मतदान आपका अधिकार है और आपका एक बहुत पूर्ण योगदान होना चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको चुनना है, सांसद आपको चुनना है, तो ये डिसीजन भी आपका है, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ठीक है। और आपके पास एक ऑप्शन भी है नोटा, अगर आपको किसी भी 10 उम्मीदवार में से अगर कोई एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी अच्छा नहीं लगता है तो आपके लिए नोटा भी है, नोटा भी दे, वो भी काउंटिंग होता है और आपका बहुमूल्य योगदान सांसद के चुनाव में रहेगा। जी, आप देख सकते हैं कि बहुत ही लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और युवाओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है। आइए उसी कड़ी में एक और भाई साहब है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है। देखिए, हम लोग तो मतदान कर चुके हैं और सभी से मेरा अपील है कि आप लोग भी आइए और मतदान कीजिए। जब तक आप अपना मतदान नहीं कीजिएगा तब तक आप अपना अधिकार कैसे खोजिएगा? तो सबसे पहले सभी को मिलजुल करके मतदान करना चाहिए। मतदान जरूरी है, तब आप अपने अधिकार को, और विशेष रूप से मैं युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से और नागरिकों से अपील करूँगा जिनका भी 18 साल से ऊपर हो गया है, आप लोग वोटर ID कार्ड ले करके, आधार कार्ड ले करके, 9 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है उसको ले करके आइए और अपना पर्ची ले करके वोट कीजिए। इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव में और लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, युवाओं का मुद्दा रोजगार का है और विकास का मुद्दा है।
तो इसी मुद्दे पर जो है विशेष रूप से युवा तो विशेष रूप से रोजगार के मुद्दे पर जो है वोट करेंगे। आप वोट किए, किस मुद्दे पर आप वोट किए? हमारा तो जो है सामाजिक मुद्दा था, जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रहा है और जिस प्रकार से शिक्षा स्तर में जो है सुधार होनी चाहिए, उसमें जो है व्यवस्था का जो है थोड़ा सा अभाव दिख रहा है। हम लोगों ने जो है शिक्षा के आधार पर जो है वोटिंग किया इसको हुआ है। लेकर के प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे इस बार? जो सुविधा मुहैया हो। कहाँ? मतदान केंद्र पर तो देखिए वहाँ पेयजल का व्यवस्था है, लेकिन अभी थोड़ा सा धूप ज़्यादा है। जो मतदान जैसे बुजुर्ग महिला लोग हैं, बुजुर्ग जो है जो दिव्यांग हैं, उनके लिए व्यवस्था हम अभी देख नहीं रहे हैं। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, चूँकि वो लोग घर से बेचारे लोग कैसे आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो 60+ एज के हो गए हैं, तो उनके लिए व्यवस्था में कमी नज़र आ रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार धूप में भी, चिलचिलाती धूप में भी लोग लाइन में खड़े होकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से हम भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि सभी को एकजुट होकर के मतदान करने की ज़रूरत है, तभी आप एक सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानिएगा, तब झूठों के जो हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अधिकार को जानिए, वोट कीजिए, उसके बाद आपका अधिकार खुद ब खुद मिल जाएगा। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, जो अच्छा मतदान करेगा वो जीतेगा। वोटर आई कार्ड बना हुआ है, लेकिन वोट देने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये अब इसी बात से हमको ये हो रहा है कि कटिहार से आए लेकिन लौट कर जाना पड़ रहा है। ये कहाँ पर आप वोटिंग करने के लिए आए हैं? ये मनिहारी आए, मेरा मनिहारी ससुराल है ससुराल है। जी। और कितना दिन पहले ये बनाए हैं आप ये कार्ड? ये तो हम बनाए हैं, ये जिसमें सर्वर बंद था उसी में एप्लीकेशन किए, और जो होता है प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस के अनुसार मेरा बना है। क्या ये कार्ड बना हुआ है? वोटर जी, लिस्ट में मैं नाम तो लिखा है? मेदिनीपुर का बासिंदा हूँ, उसका भी मैं वोटर आई कार्ड दिखा सकती हूँ। उसके बाद यहाँ मतलब कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसको फिर गायब कर दिया गया था। अब क्या चाहते हैं इसको लेकर के? मैं तो बस इतना ही चाह रही हूँ, क्योंकि अनुमंडल से अनुमति मिली थी कि आपको मिलेगा वोट देने, तो हमको वोट दे दिया जाए। हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें वोट देने के अधिकार है, और हम अपना मतदान का प्रयोग करके आए हैं, जिसमें कि वहाँ इस चिलचिलाती धूप में माता बहनों जो धूप में खड़ा होके वोट गिराने के लिए लाइन लगी हुई है। ना तो एगो टेंट की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है। कम से कम टेंट वगैरह रहना चाहिए, कम से छाँव में। हमको लगता है कि यहाँ अगर इसका कमी है तो कहीं न कहीं इसका दोषी यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी ही होंगे। अभी 9 ही बज रहा है और अभी बहुत कड़ी धूप होना बाकी है। अभी इससे भी कड़ी धूप अभी बाकी है, और हमारे पास अभी टाइम भी अभी 6 से 7 घंटे, कम से कम 5 बजे तक गिरेंगे। अगर अभी से भी चाहे प्रशासन पदाधिकारी तो कुछ कर सकते हैं। हमारी इसका जो भी व्यवस्थापक है उससे हमारी विनती है कि कम से कम इस पर गौर करें, कम से कम वहाँ टेन वगैरह लगा दें। कि कम से कम प्रशासन पदाधिकारी से जो मांग करेंगे कि अगर आप व्यवस्थापक में तो आप ही हैं, अगर आपसे सफरे तो आप करें, नहीं तो कहीं न कहीं आप दोषी हैं। क्या नाम आपका? गुड्डू कुमार यादव। कौन सा बूथ है ये? ये है BC हाई स्कूल 10 नंबर बलदेव सुखदेव प्रसाद। हाँ, लगभग सब बूथ का यही हाल है क्या? लगभग सब का हम तो गिराए, यहाँ अपना मत दिए, क्योंकि हमारा यहाँ पड़ता था, लेकिन हम देखें और आते हुए रास्ता में जहाँ गिर रहा था, यही हाल है। कोई तंबू नहीं है, एकदम धूप में परेशान है। वोट बहुत दिक्कत से देना पड़ रहा है, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, बहुत ताव है और बहुत रॉन्ग व्यवस्था है सरकार की। इसको लेकर के क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो दोषी है जो लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं बूथ का। वोटिंग करने के लिए आए थे? मेरा बूथ प्राथमिक विद्यालय, ये जो प्राथमिक विद्यालय है बाहर में, हाई स्कूल के बाहर, वही मेरा बूथ है।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।